हेलो, गुड इवनिंग। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग हम आप लोग मेरा वीडियो रीना क्रिकेटा को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं उसके लिए थैंक्स करती हूँ। और यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, है ना। और मैं आज अकेले ही वीडियो शुरू कर रही हूँ और ये शाम का समय है। और आजकल मेरा वीडियो जो है वो बृहस्पतिवार और रविवार, थर्सडे एंड संडे को ही आता है, और आज वेडनेसडे है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और मेरा ये कहना है कि आज मैं छुट्टी में हूँ, क्योंकि ये त्यौहार हर जगह नहीं मनाया जाता है। मैं बोकारो में हूँ, तो जो बंगाल से सटे हुए क्षेत्र है उन क्षेत्रों में एक त्यौहार मनाया जाता है मनसा पूजा करके। तो जो लोग भी देखते हैं और मनसा पूजा मनाते हैं उन सबों को मैं हैप्पी मनसा पूजा कहती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग तो कल जाएगा और त्यौहार तो आज है। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, है ना, बातों को समझिएगा थोड़ा, क्योंकि मेरा ब्लॉग थर्सडे को ही जाएगा। तो मैं शाम इसलिए शुरू कर रही हूँ कि कल मुझे ड्यूटी जाना है, और मैं बिल्कुल अकेली इसलिए हूँ कि हस्बैंड भी रांची चले गए हैं कुछ काम से क्या कि एक वीडियो में जिसमें मैं हजारीबाग गई थी तो बतलाई थी कि एक देवर की बेटी का एडमिशन करवाए हैं, तो उन्हीं को पहुंचाना है, तो वो रांची चले गए हैं और वहां से लेकर के वो कल हजारीबाग चले जाएंगे उसको पहुंचाने के लिए, क्योंकि 20 अगस्त से उनकी क्लास शुरू है। तो कल मैं शुरू नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। मैं इस वीडियो में बम्बू शूट, या फिर हमारे जो झारखंड में है उसको क्या कहा जाता है, बांस-करील, उसकी रेसिपी बतलाई हूँ। तो किस तरीके से मैंने उसकी सब्जी, भुजिया और अचार बनाई हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा। उसका जो छिलका है उसको आप लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, तो मैंने उसकी भी रेसिपी बनाई है। तो आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा ज़रूर। और ये बांस करेल की सब्ज़ी तो मैं पहले ही बनाई थी, आज का नहीं है, क्योंकि वो एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, उसको करने में कम से कम 4-5 दिन का प्रोसेस होता है ना। भुजिया तो दूसरा दिन ही बन जाता है, या तो फिर सेम डे ही बन जाता है। सब्जी भी उसी तरीके से बनता है, लेकिन अचार बनाने में कुछ समय लग जाता है, तो मैंने अचार भी बनाया। तो आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा ज़रूर। और अगले ब्लॉग में हस्बैंड ज़रूर से आएंगे, ये वादा रहा, है ना। चलिए फिर आप लोग बने रहिए और देखिए रेसिपी। और किनको किनको पसंद आता है आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बनाते तो सभी हैं, खाते भी सभी हैं, लेकिन सबका बनाने का अंदाज अलग अलग होता है। और जाते जाते मुझे अब फिर एक बात याद आया कि 20 अगस्त को मुहर्रम भी है। तो जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं चाहे नहीं जुड़े हुए हैं, जो इस त्यौहार को मनाते हैं, सबों को मैं विश करती हूँ कि आप लोग अच्छे से अपने त्यौहार को मनाइए। हैप्पी मुहर्रम। ये जो है सो देख रहे हैं आप लोग, इसे बसकरील कहा जाता है, बम्बू सूट कहा जाता है, और पता नहीं किन किन नामों से जाना जाता है। तो बहुत से चित्रों में इसे खाया जाता है, और बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं। तो मैं इसे अच्छी तरह से धो ली हूँ, और अच्छी तरह से इसको इसके जो ऊपरी परत है उसे मैं छील ले रही हूँ, और उसका अंदर का जो भाग है उसे फिर मैं अच्छी तरह से काट लूँगी। तो चलिए फिर मैं इसे छीलती हूँ, और देखिए क्या करती हूँ। ये जो छिलका है मैं इसे भी नहीं फेंकूँगी, इसका भी
पानी में भिंगा के रख दूंगी, और जब ये खट्टा हो जाएगा तो अच्छा भुजिया बन जाता है। तो मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इसका जो छिलका था उसे मैं अच्छी तरह से जब खट्टा हो गया था तो उसे महीन महीन काट करके और सरसों और लाल मिर्च की छोका दे करके उसे बनाई थी। बहुत ही टेस्टी लगा था। और मैं 2 तरीके से काट रही हूँ। देखिए, उसका जो सामने मुलायम भाग है उसे अलग, और थोड़ा सा कड़ा है उसे मैं अलग कर रही हूँ। वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो मुलायम वाला भाग है उसे मैं काट के जिस दिन बनाया, मतलब बाज़ार से आया था उसी दिन उसकी सब्ज़ी बन गई थी। ये वीडियो जो है वो पहले का है, और मैं इसे 3-4 दिन के बाद में आप लोगों को दिखला रही हूँ, है ना। तो वो मुलायम वाला जो है उसे मैं काट ले रही हूँ, और इसका काट करके एक अच्छा सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। और जो छिलका था उससे भी मैं बना के खा ली, और जो कड़ा वाला भाग था उससे मैं बना करके उसका मैं अचार डाल दी हूँ, है ना। तो एक चीज़ से 3 तरह की डिश में बना करके तैयार की, कहना चाहिए। और ये जो कड़े वाले भाग है उसे मैं अभी कर रही हूँ। तो आप अपनी मनपसंद आकार में काट सकते हैं, गोल काट सकते हैं, लंबे काट सकते हैं। तो मैं इस तरीके से लंबे आकार में काट ली हूँ, और देखिए किस तरीके से सब कट गया है। और अब मैं इसे ले जा कर के क्या करती हूँ देखिए आप लोग। तो देखिए, अब इसमें जो है जो मोटे साइज़ का, मतलब कि थोड़ा कड़ा भाग को काटी थी, तो उसमें पानी डाल करके मैं इसे 2 दिन रख दूँगी, ताकि उसमें एक खट्टापन आ जाए, और उसका जो एक कड़वाहट है वो निकल जाए। तो मैं इसमें अभी पानी मिला दी हूँ, और इसे ढक के रख दूँगी। और जो मुलायम वाला भाग है उसे भी मैं कुकर में 2 सीटी दिलवा दूँगी, और उसका एक अच्छा रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगा, है ना। तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मैं हमेशा बॉईल करके बसकरील को सरसों और मिर्चा का छोंक लगा करके भुजिया बनाती थी, और हल्का हल्दी देती थी। किंतु मैंने सुना और यूट्यूब में भी कई बार देखी कि मसालेदार सब्ज़ी भी बनता है, तो मैं इसी के लिए बॉईल कर रही हूँ, ताकि उसका एक अच्छा रेसिपी मैं बना सकूँ। और देखिए कि मैं बॉईल कर मतलब कि करील जो है वो बॉईल हो चुका है। प्याज काटी हूँ, मसाला पीस ली हूँ, जो भी सब्जी के मसाले हैं मैं वही बेसिक मसाला दी हूँ, और साथ ही साथ टमाटर भी मैं पीस ली हूँ। और बॉईल होने के बाद भी हल्का सा बस करील को जो है वो मैं फ्राई कर ले रही हूँ, ताकि उसमें जो एक अलग बांस का जो एक स्वाद है वो थोड़ा कट जाए। और उसके बाद मैं सीधे मसाला दे करके इस रेसिपी को तैयार कर लूँगी। सरसों और जीरा का मैं छोंका दे दी हूँ, और सरसों और जीरा के चटकने के बाद मैं प्याज दे दी, और प्याज हल्का सुनहरा भून जाने तक मैं उसे भून ली हूँ। इसके बाद जो बेसिक मसाला मैं पीस करके रखी थी उसे दे दी, और उसे अच्छी तरह से भून जाने के बाद मैं उसमें जो बसकरील हल्का फ्राई करके बॉईल करने के बाद जो फ्राई की थी उस बसकरील को मैंने डाल दिया है, और थोड़ा उसे मसाले के साथ मिल जाने तक उसको चलाते रहना है, ताकि मसाला एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। और मसाले अच्छी तरह से मिल जाने के बाद मैं उसमें थोड़ा पानी दे दी हूँ, और पानी देने के बाद थोड़ी देर उसे मैं खौलने दी, अच्छी तरह से पक जाने दी। पक तो ऐसे भी गया था, लेकिन पानी दी हूँ तो थोड़ा तो पकाना तो बनता है ना, है ना। तो देखिए फिर सब्जी बन करके रेडी हो गया है। आप लोगों में से कौन कौन बांसकरील का सब्जी बना के इस तरीके से खाते हैं कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि मैं तो अधिकतर भुजिया खाती थी पहली बार
सब्जी बनाई, बहुत टेस्टी बना था। और ये बासकरील है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसे मैं सुबह में पहले तो मैं इसे 2 दिन पानी में भिंगा के रखी खट्टा होने के लिए, और उसके बाद सुबह ड्यूटी जाने के पहले मैं इसमें हल्दी दे करके सूखने के लिए छोड़ के चली गई। घर में होती तो थोड़ा धूप दिखलाती, लेकिन घर में नहीं होने के कारण मैं पंखा खोल के छोड़ दी थी, और दिन भर ये पंखे की हवा में सूखा है। अब देखते हैं कि अचार कैसे बनता है। अगर अचार बनेगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी। चलिए मैं अचार कैसे डालती हूँ वो दिखलाती हूँ। ये पचफोरन है, जिसे कि अचार मसाला भी कहा जाता है ना, सभी लोग जानते हैं। और ये जो है सो पीला वाला सरसों है। तो इन दोनों को मैं थोड़ा सा भूनूंगी नहीं, हल्का रोस्ट नहीं, हल्का सा क्या बोले, गरम कर लूँगी ताकि पीसने में दिक्कत ना हो, है ना। सभी कोई जानते कि अचार मसाला क्या होता है। और सरसों देने से एक उसमें खटास आता है, खट्टापन आ जाता है अचार में। हल्दी ज़रूरत के अनुसार, नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि मैं उसमें एक भी नमक नहीं दी हूँ, जितना ज़रूरत है अभी मैं हिसाब से दे देती हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ने पर दिया जाएगा। और ये तेल जो है मैं गरम करके रखी थी, और इसे अब मैं इसमें मिला देती हूँ। तो ये जो है वो बहुत से राज्यों में तो खाया जाता है। बासकरील बम्बू सूट क्या बोला जाता है ना। लेकिन हमारे झारखंड में भी इसे विशेष रूप से खाया जाता है, विभिन्न तरीकों से खाया जाता है। चावल की रोटियां जो बनती हैं उसमें भी खाया जाता है। इसे चावल की रोटियों में भी डाल के खाया जाता है। इस तरीके से इसे मिला देते हैं। मेरे YouTube फैमिली में कितने लोगों को पता है करील का अचार, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। सब्जी खाया जाता है, सब्जी भी मसाले वाले खाया जाता है, भुजिया वाले खाया जाता है। ये 3-4 दिन के बाद खाने लायक हो जाएगा। मिर्चा तो दिए है ना, लाल मिर्चा दिए हैं, हरी मिर्च नहीं दिए। मतलब अच्छा हाँ, मसाला में लाल मिर्च पीसे हैं, और उसे दिखलाने तो हम भूल ही गए थे, आप ठीक ही याद करा दिए। तो ये अचार बनके तैयार हो गया। इसमें थोड़ा और तेल की ज़रूरत है, तो देखती हूँ जैसे हो। अभी गरम करके ठंडा करके, तेल को गरम करके फिर उसे ठंडा करके मैं इसमें डाल दूंगी। और ये देखिए, ये करील का अचार बनके तैयार हो गया। मैं इसमें थोड़ा तेल और गरम करके दे दी हूँ। तो इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो मैंने एक बासकरील से 3 रेसिपी बनाई, है ना। उसके छिलके से भुजिया, उसको तो मैं नहीं दिखला पाई, और सब्जी और ये अचार। और इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का अंत करती हूँ। आप लोगों को यदि पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।